जय श्री कृष्ण। आज का हमारा टॉपिक है कि आपका उनसे पूर्व जन्म का क्या रिश्ता है। आप जिनसे प्रेम करते हैं या फिर आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं, आपका उनसे पूर्व जन्म में क्या रिश्ता था और इस जन्म में वो आपके साथ किस रिश्ते में हैं। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको सही पाइल चूज़ करनी होगी, और अगर किसी भी वजह से आपने जो पाइल चूज़ की है वो आपसे रेजोनेट नहीं होती तो आप दूसरी पाइल चूज़ करिए, हो सकता है वो आपके लिए हो। ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका उनसे पूर्व जन्म में क्या रिश्ता था, तो आपका उनसे पूर्व जन्म में जो रिश्ता था वो बहुत स्पिरिचुअल था, बहुत आध्यात्मिक था, बहुत मैच्योरिटी से भरा हुआ था। जैसे कि आपको वो हमेशा गाइड करते थे, आपको सही रास्ता दिखाते थे, क्योंकि वो एक मास्टर सोल थे और मास्टर सोल हर किसी को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाती हैं, हर किसी को एक सही राह दिखाती हैं। तो आपका उनसे बहुत पॉजिटिव रिश्ता था। उस रिश्ते में बहुत प्रेम था, बहुत मैच्योरिटी थी। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आप लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए घृणित भावना हो गई। शायद आपने कुछ रूडली बिहेव किया या उन्होंने कुछ रूडली बिहेव किया, तो अचानक आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई। पहले इतना अच्छा रिलेशन था, ज़िंदगी के हर फैसले आप दोनों एक दूसरे से पूछ कर लेते थे, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा था। लेकिन आप लोगों के आसपास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी तब भी थी और आज भी है। वो नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी होना चाहती थी, लेकिन जब तक आप अपने उस पार्टनर के टच में थे तब तक वो नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी नहीं हो सकी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि आप लोगों का किसी वजह से मन मुटाव हो गया और वो नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी हो गई। आप रूडली बिहेव करने लगे अपने उस पार्टनर से जो आपको गाइड करता था, जो एक गुरु की तरह आपको सही रास्ता दिखाता था, और आपका मैच्योरिटी लेवल 0 हो गया। आप क्रूरता से भर गए और एक दिन आप लोगों का रिश्ता ख़त्म भी हो गया। पता नहीं आप या वो कोई एक इस रिश्ते से मूव ऑन कर गया। तो ये तो हुई पूर्व जन्म की बातें कि आपका उनसे पूर्व जन्म का क्या रिश्ता था और आप कैसे बिछड़े थे। लेकिन आप इस जन्म में क्या हैं? इस जन्म में ईश्वर ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया, आप दोनों को आशीर्वाद दिया, आप दोनों को लवर्स बनाया। आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप शादी करने की सोच रहे थे। ईश्वर ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया, लेकिन वो डेविल एनर्जी जो पूर्व जन्म में भी थी वो इस जन्म में भी आपके पीछे पीछे आई, और आप लोगों का बहुत अच्छा प्रेम था। आप दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते थे। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि वो डेविल एनर्जी आप पर हावी हो गई। हमने कल भी कहा है अपने एक वीडियो में कि प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। लेकिन जब रिश्तों में नेगेटिव एनर्जीज हावी हो जाती हैं तब रिश्तों में बंधन क्रिएट हो जाते हैं, एक दूसरे को बांधने लगते हैं। तो वो डेविल एनर्जी आप दोनों के बीच में आई और आप दोनों को उसने अलग कर दिया। हो सकता है अगर आप मैरिड हो तो आप साथ तो रह रहे हो, लेकिन आत्मा से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आप सब समझते हैं कि किस तरह काम करती है। तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत समझते थे, बहुत प्रेम से एक दूसरे के साथ बिहेव करते थे। लेकिन अचानक वो डेविल एनर्जी आई और आप लोगों को दूर कर दिया। आप लोगों के रिश्ते में एक कड़वाहट हो गई, जिसकी वजह से अब आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं क्या करूं।
आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपकी आंखों पे जैसी पट्टी बंध गई, आपने अपने पार्टनर की अच्छाइयाँ देखनी ही छोड़ दी। आप जिन अच्छाइयों से उनसे जुड़े थे वो सब आपने छोड़ ही दिया। इस जन्म में जब से डेविल एनर्जी ने आप लोगों के बीच में काम किया है, तब से आप दोनों के रिश्ते में बहुत कड़वाहट हो गई। जैसे कि बहुत रिश्ते में चालाकियाँ हो गई, दिल तो मर ही गया, दिमाग से रिश्ते चलने लगे और धीरे धीरे सब ख़त्म होने लगा। अब या तो आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें, या आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें। अगर आप मैरिड हैं तो आप साथ रहकर भी साथ नहीं हैं, और अगर आप मैरिड करना चाहते थे तो आज आप इसी बात से कंफ्यूज्ड हैं कि मैं शादी करूं या ना करूं, क्योंकि डेविल एनर्जी ने आप दोनों को इस कदर दूर किया है कि आप में से कोई एक पर्सन है जो अब और सहना नहीं चाहता, वो छोड़कर चला जाना चाहता है। उसे बहुत तकलीफ़ हुई है इस रूडली बिहेवियर से। यही रूडली बिहेवियर पूर्व जन्म में भी किया गया था और आज सेम वो ही फिर से दोहराया जा रहा है। तो हम आपको यही सजेशन देंगे कि आप लोग अपने इस रिश्ते को बैलेंस में रखिए। आप लोग अपने इस रिश्ते को पहले की तरह बहुत प्रेमपूर्ण बनाने के लिए थोड़ा मेडिटेशन करिए, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरिए, तभी आपके आसपास जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उनका तभी वो नष्ट होंगी, तभी वो ख़त्म होंगी। वरना जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, आप पॉजिटिविटी से नहीं भरेंगे, तब तक आपके रिश्तों को डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी इसी तरह इस्तेमाल करती रहेंगी और आप लोगों के रिश्ते में दूरियां बढ़ाती रहेंगी। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अब आप समझ लीजिए, हम तो सिर्फ आपको सजेशन दे सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है ये आप अच्छे से जानते हैं। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। ऑप्शन नंबर 2, आपका उनसे पूर्व जन्म में क्या रिश्ता था? आपका पूर्व जन्म में उनसे जो रिश्ता था वो था तो एक लवर्स का ही, लेकिन वन साइडेड लव था। आपके पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते थे, लेकिन आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए क्योंकि जो आपके पर्सन थे वो हाई फैमिली से थे और आप मिडिल क्लास फैमिली से थे, इसलिए आपको लगा कि ये बिल्कुल मिसमैच है, हमारा कोई लेवल नहीं है, तो आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। इस बात से उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपने उनसे बात नहीं की, बल्कि आपने वो शहर ही छोड़ दिया जहाँ वो रहते थे। लेकिन जब आप वहाँ से चले आए तो आपको एहसास हुआ, आपको तकलीफ़ हुई, आपने उन्हें बहुत याद किया, आप रात रात में सो नहीं पाए। या फिर ये सेम बातें आपके पर्सन पर लागू होती हैं कि आपने उन्हें प्रपोज़ किया था और उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, लेकिन प्यार तो था, तकलीफ़ तो हुई, दोनों को हुई और बराबर हुई। बहुत समय तक वो इंसान आपका इंतज़ार करता रहा क्योंकि आप छोड़कर चले गए थे, या फिर वो इंसान छोड़कर चला गया था तो आप उसका इंतज़ार करते रहे उसी जगह पर जहाँ वो छोड़ कर गया था, लेकिन वो लौट कर नहीं आया। उम्र बीती, न्यू बर्थ हुआ और समय का पहिया ऐसा घूमा कि इस जन्म में भी आप लोग एक दूसरे से मिले और इस जन्म में आप दोनों एक दूसरे के लिए बने। आप दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ, लेकिन उस जन्म में जो गलती हुई थी इस जन्म में आप दोनों दोहराना नहीं चाहते थे। इस जन्म में आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत केयर थे। इस जन्म में आप दोनों एक दूसरे को बहुत समझते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप में से किसी एक को बहुत गुस्सा आता है, बेवजह की बातों पर आप लोग झगड़ा करते हैं और फिर रोते भी आप खुद ही हैं
पहले आप झगड़ा करते हैं, आप ना दूसरों के मुद्दों पर झगड़ा करने लगते हैं, आप दूसरों की बातों को लेकर आपस में अनबन कर लेते हैं। जहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आप लोग दूसरों के मुद्दे पर आप एक दूसरे से झगड़ा करते हैं और फिर आप खुद ही रोते हैं और बताना भी नहीं चाहते। आप खुद उन्हें मनी मन याद करते हैं पर दिखाना नहीं चाहते। इस जन्म में भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है और इस टाइम पर आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, आप लोग बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से। प्यार बहुत है। अब बताइए, जो गलती आपने पहले की वही गलती आप फिर से कर रहे हैं। वैसे आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप बहुत इनोसेंट टाइप के हैं, नेचर लविंग हैं, आपको ये नेचर बहुत खूबसूरत लगती है। आप थोड़ा शांत स्वभाव के हैं, हो सकता है आप स्पिरिचुअल भी हों, आप पूर्व जन्म में भी स्पिरिचुअल थे और इस जन्म में भी स्पिरिचुअल हैं। आपको मेडिटेशन करना अच्छा लगता होगा, आपको शांत रहना अच्छा लगता होगा, लेकिन ये बात बात पर गुस्सा अच्छी बात नहीं है। अब आप उनके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं या फिर यही सेम बातें आपके पर्सन पर लागू होती हैं कि वो आपके साथ अब न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अभी आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है थर्ड पार्टी की वजह से, किसी और की वजह से, इसमें फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग अपने दोस्तों की बातें करते करते खुद ही झगड़ा कर लेते हैं। तो आप लोगों का झगड़ा हुआ है, आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, आप लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन बराबर एक दूसरे को याद ज़रूर कर रहे हैं। रो भी रहे हैं और जता भी नहीं रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं पर बता भी नहीं रहे हैं। बिल्कुल ऐसा दिखा रहे हैं कि नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि रिश्ता बहुत प्यारा है। अगर आपको लगता है कि सही है तो आप इसे संभाल लीजिए। पिछले जन्म में तो रिजेक्ट कर ही दिया था, अब इस जन्म में दूसरों को इन्वॉल्व करके अपना रिश्ता खराब मत करिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। देखिए, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग थी, हो सकता है कि आपसे टोटली मैच ना हो। अगर आपसे टोटली मैच नहीं होती तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए हो सकती है। आपको जैसी भी लगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, आपका उनसे पूर्व जन्म का क्या रिश्ता है? आपका उनसे पूर्व जन्म का दोस्ती का रिश्ता है, फैमिली का रिश्ता है। में आप इस जन्म में जिनके साथ हैं वो पूर्व जन्म में आपके दोस्त भी हो सकते हैं और आपकी फैमिली भी हो सकते हैं। पूर्व जन्म में आप अपने दोस्तों के साथ कहीं गए थे और तभी वहाँ पर अचानक कुछ लोग आए जिन्होंने सबको बंदी बना लिया। हमें ऐसा लगता है कि आपका जो पूर्व जन्म है वो आज से कुछ हज़ारों वर्ष पहले का है, शायद जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था। ये रीडिंग तब की बात कर रही है, ये पास्ट लाइफ की बात कर रही है और आप सभी लोगों को बंदी बना लिया गया, लेकिन आप बंदी बनने वालों में से नहीं थे, आप लड़ने वालों में से थे, आप क्रांतिकारी टाइप के थे। लेकिन उन लोगों ने आपको मार दिया अकेले ले जाकर, उन लोगों ने आपको ज़िंदा जला दिया था। आपके जो फ्रेंड्स थे, आपकी जो फैमिली थी, उन्होंने आपको बहुत याद किया और वो बहुत रोए। सेम इस जन्म में आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं ना, वो आपके दोस्त हैं, वो आपके लवर्स हैं, वो आपके बहुत कुछ है। इस जन्म में आपकी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है, आप लोग साथ में सेलिब्रेशन करते हैं, आप लोग साथ में घूमना फिरना पसंद करते हैं और आप लोग एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार भी करते हैं। पूर्व जन्म का गुस्सा आज भी आपके अंदर है, जैसे कि उस जन्म में आपको जस्टिस नहीं मिला था, इसलिए इस जन्म में आप बात बात पे जस्टिस की बात करते हैं। आप बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, आपको न्याय चाहिए होता है हर बात में।
अगर आपके साथ कोई अन्यायपूर्ण बातें करता है तो वो आपको शत्रु के जैसा लगता है, दुश्मन के जैसा लगता है, और आप इसीलिए बार बार एक्शन लेते हैं, क्योंकि वो जो पूर्व जन्म में घटी थी घटना वो आज भी आपके अंदर कहीं ना कहीं है। देखिए, हमारा शरीर मरता है लेकिन हमारी आत्मा, हमारा मन कभी मरता नहीं है। ये जितनी भी पूर्व जन्म की बातें होती हैं वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐड होती हैं, फीड होती हैं। वो कभी मिटती नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होती, डिलीट नहीं होती। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पता नहीं कितने जन्मों की बातें आज भी अपने अंदर रिकॉर्ड करके बैठा हुआ है, वो सब जानता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे साथ पूर्व जन्म में हो चुका होता है उसकी प्रतिछाया इस जन्म में भी हमें परेशान करती है। जैसे कि कुछ लोग के साथ ऐसा होता है कि वो लोग आग से बहुत डरते हैं, वो लोग पानी से बहुत डरते हैं। ये वो लोग होते हैं जो जिनके साथ पूर्व जन्म में ऐसी कुछ घटना घटी थी आग और पानी को लेकर, ऊंचाई को लेकर, इसीलिए वो इस जन्म में उन सभी चीज़ों से दूर भागते हैं, डरते हैं। लेकिन आपके साथ कैसा है कि पूर्व जन्म में आपकी जो मृत्यु हुई वो बहुत बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई थी आपकी। आप बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए, आप उन्हें बचा नहीं पाए, आप उन्हें न्याय नहीं दिला पाए, इसलिए वो इस जन्म में आपके साथ होता है। आपको बात बात पर गुस्सा आता है, आपको तुरंत एक्शन लेना होता है और आपको तुरंत जस्टिस चाहिए होता है। और बाकी आपका जो नेचर है वो बहुत लविंग है, आपके पर्सन का भी नेचर बहुत लविंग है, बस थोड़ा एटीट्यूड है। और इस जन्म में आपके पर्सन या फिर आप स्पिरिचुअल टाइप के हैं, आप सबसे प्यार करना पसंद करते हैं। आप जैसे कि ऐसे लोग होते हैं ना कि वो सबसे प्रेम करते हैं, उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं होता, उनका किसी से कोई बैर नहीं होता, वो सबको सामान्य दृष्टि से देखते हैं, वो सबको प्रेम करते हैं। लेकिन अभी आपकी करंट सिचुएशन जो है वो ये है कि आप बहुत दुखी हैं किसी के चले जाने से। हो सकता है आपके पर्सन आपसे नाराज़ हैं, वो चले गए हों कहीं, तो आप बहुत दुखी हैं। और हो सकता है आप इस जन्म में जिनके फ्रेंड्स हों, जिनके लवर्स हों, उनकी आपकी इस जन्म में शादी भी हो सकती है, या फिर हो सकता है शादी हो चुकी हो। अगर नहीं हुई है तो होने के पूरे चांस हैं, क्योंकि इस रिश्ते को परमात्मा आशीर्वाद देना चाहते हैं, इस रिश्ते को परमात्मा आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो आप अपनी किसी फैमिली के लिए ये रीडिंग देखना चाहते हैं, अपने किसी दोस्त के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपका जो फ्रेंड्स में प्यार नहीं होता, बहुत प्यार होता है, तो ये वैसी रीडिंग है आपके लिए। आप अपने फ्रेंड से, आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वही बात आप पर भी लागू होती है कि जो पूर्व जन्म में आप जस्टिस नहीं दिला पाए, इसलिए आपको इस जन्म में बात बात पर गुस्सा आता है और आप जस्टिस की बात करते हैं। तो थोड़ा गुस्सा कम करिए और समझदारी से काम लीजिए। जय श्री कृष्णा। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग थी, हो सकता है ये आपसे टोटली रेजोनेट ना हो। अगर आपसे रेजोनेट ना हो तो आप दूसरी रीडिंग देख सकते हैं, आप दूसरा फाइल चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपसे जितनी भी मैच हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्णा।